हाय। सही बताऊँ तो मैं इस वीडियो के लिए ऑलरेडी 4 रीटेक्स कर चुकी हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, मैं क्या बोलूँ, मैं क्या पहले बोलूँ, क्या नहीं बोलूँ। सो इस वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा करने वाली हूँ। सो प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दैट बिकॉज मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे अलाइन करके बोला जाना चाहिए। बट ओके, बहुत बकवास कर ली। हाय एवरीबडी, दिस इज़ देवांशी, वेलकम बैक टू माई चैनल। ओके, दिस इज़ माई AC। इट इज़ वेरी अपसेट, आई डोंट नो फॉर सम रीज़न। तो मुझे पता है कि कई सारे दिनों से आप लोग कमेंट्स करते थे, पूछते थे कि दिबांशी विच कॉलेज आर यू गेटिंग इनटू, कौन सा NLU मिला, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सो आई कुड नॉट रियली कमेंट ऑन एनीथिंग बिकॉज मुझे कुछ मिला नहीं था। सो मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ। और जब एक चीज़ को लेके आप परेशान होते हो और वही चीज़ आपको बार बार पूछी जाती है तो इट काइंड ऑफ feels a little overwhelming. I'm just being honest. I'm going to be very honest in this video. Please forgive me. My intention is not to hurt your feelings. So, शुरू की बात पहले शुरू से शुरू करती हूँ। तो मैंने 3 लॉ एंट्रेंसेस दिए थे, स्लैट, एलेट एंड क्लैट। एलसैट दिया था मैंने, बट वो मैंने पता नहीं क्यों दिया था बिकॉज एलसैट के कॉलेजेस ओके, आई वॉज नेवर रियली इंटरेस्टेड फॉर देम। सो उसको हटा देते हैं, वो आई डोंट नो, मैंने बस फॉर्म भर दिया था, सो आई जस्ट अपियर्ड फॉर इट एंड दैट वॉज इट। बट सिंसियरली मैंने स्लैट, क्लैट और एलेट की प्रेपरेशन की थी। एलेट के बारे में तो आई हैव ऑलरेडी मैंशनड कि मेरा नहीं हुआ क्लियर। क्लैट के लिए मैंने काउंसलिंग के लिए भरा था, बट देयर ऑल्सो आई हैव लॉस्ट ऑल होप्स। नहीं होने वाला है कुछ भी, आई डोंट थिंक सो। स्टिल आई विल बी कीपिंग अ चेक ऑन द वेकेंट लिस्ट्स, बट 99.99% चांसेस है कि वहाँ पे भी कुछ नहीं होगा। सो नाउ कमिंग टू सिम्बायोसिस, कल ही रिजल्ट्स आए हैं एंड येस, फॉर्चुनेटली आई हैव मेड इट टू SLS पुणे। ऑल्दो मुझे BBA LLB कोर्स मिला है और BA LLB में माई वेटिंग लिस्ट नंबर इज 69 विच आई थिंक इज़ टू मच बिकॉज 69 लोग BA LLB सीट छोड़ दे पुणे का। मुझे नहीं लगता ऐसा होने वाला है, बट अभी मुझे पता नहीं, ठीक है, मुझे नहीं पता कि हाउ दीज मैकेनिज्म्स वर्क। मे बी अगर उनको NLUs मिल गया हो और वो अपनी सीट छोड़ दे तो मे बी द BBA people will be elevated. I clearly have no idea about that, but for now I have been accepted for the BBA LLB course. Obviously 5 years integrated BBA LLB honors वाला course. सो आई एम हैप्पी विद इट। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज मुझे इनफैक्ट बहुत खुशी है बिकॉज फाइनली देर इज़ सम सर्टेनिटी इन माई लाइफ। फाइनली मुझे पता है कि अच्छा मैं कौन सी जगह जा रही हूँ। फाइनली मुझे ये चीज़ अभी क्या कैसे बोलते हैं मुझे, ओह गॉड, आई एम सो नर्वस इन दिस वीडियो फॉर नो रीज़न बिकॉज मुझे नहीं पता कि पहले तो आई वॉज वेरी रिलक्टेंट ऑन शूटिंग दिस वीडियो। मुझे लगा था मैं कोई पोस्ट करके बता दूंगी, बट मैंने फिर बोला कि नहीं यार, कि इतने सारे लोग पूछ रहे थे, सो आई शुड मेक अ प्रॉपर वीडियो एंड टॉक अबाउट इट। सो या, आई एम हैप्पी, आई एम रियली हैप्पी बिकॉज मोर और लेस सिम्बायोसिस वॉज ऑलवेज माई प्राइमरी बैकअप। मेरे दिमाग में पहले से ही बहुत क्लियर था कि अगर मेरा टॉप 10 NLUs में नहीं होता है, आई डेफिनेटली प्रेफर सिम्बायोसिस। सो दैट्स इट। एंड मुझे नहीं पता कि आप लोग क्या सोचोगे। आप लोग को शायद लग रहा होगा कि लड़की पता नहीं पागल है, इसका NLU में नहीं हुआ फिर भी इतनी खुश है। सो मुझे उस बात की बहुत ज़्यादा मुझे उस बात का बहुत ज़्यादा अफसोस था। मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थी, मैं बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, चिड़चिड़ी सी भी थी टू सम एक्सटेंट बिकॉज आप एक साल इतनी ज़्यादा मेहनत करते हो एंड एट द एंड थिंग्स गो रॉन्ग और सब कुछ आपके हाथ से निकलता हुआ दिखता है आपको। सो that was the feeling, but I'm not somebody who can keep cursing or blaming herself because of that one thing that went wrong with her. I'm not that kind of a person. I don't believe in that. मुझे लगता है कि मुझे जो मिला हुआ है मुझे उसी को as my ultimate accept करना चाहिए, उसी में अपना बेस्ट देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। I don't know if you would agree with me on this or not, but this is how I think, this is how I feel, and this is my outlook. So yeah, I am not going to cry and crib over NLUs anymore with all due respect because मुझे पता है कि NLU tag matters the most to a lot of students, but क्या करें, things go wrong, right? So I cannot really, मैं अभी जो मुझे मिला है I cannot let that go in waste बस ये सोच के कि I could not make it, I could not do it, I'm not a failure. I don't want to do that to myself because मुझे पता है कि अगर मैं चाहूँ मैं यहाँ पे भी बहुत अच्छा कर सकती हूँ एंड SLS पुणे इज़ ग्रेट, इट्स ग्रेट फॉर मी। मुझे तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस जगह को जा रही हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे इस चीज़ को एक सटल और हम्बल वे में रख पाऊँ बिकॉज मैं ऑलरेडी एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी कि
आई नो मैंने क्लैट से पहले भी बोल रखा था कि वंस क्लैट गेट्स ओवर मैं बहुत ज़्यादा कंटेंट क्रिएट करूँगी, बहुत ज़्यादा वीडियोस पब्लिश करूँगी, बट मेरी फ्रीक्वेंसी अभी भी बहुत कम है। मैं वंस इन अ वीक वीडियो डाल रही हूँ। उसका मैं रीज़न आपको बताती हूँ। सबसे पहला रीज़न तो है कि आई एम वेरी लेजी, ओके, आई एम वेरी वेरी लेजी, आई एम पैथेटिक। बट दूसरा रीज़न ये था कि मैं जो भी वीडियोज़ डाल रही थी वहाँ पे 80% ऑफ द कॉमेंट्स ये होते थे कि कौन सा NLU मिला, क्या रैंक आई, क्या मार्क्स आए। एंड आप मानो ना मानो, जब आप ऑलरेडी आपको पता है कि आपने किसी चीज़ में अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, वो चीज़ आपको ऑलरेडी अंदर ही अंदर ट्रबल कर रही होती है, और जब इतने सारे लोग अचानक से वो, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे दिन में शायद 9-10 कमेंट्स अभी ये आते थे। अभी तो थोड़े कम हो गए हैं, बट अराउंड द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त 6 to 7 कमेंट्स मिनिमम एवरी डे कि क्या रैंक आई बताओ, क्या स्कोर आया बताओ, कौन सा NLU मिला बताओ। तो दैट काइंड ऑफ, आई एम सो सॉरी इफ दिस इज साउंडिंग रूड, बट दैट वाज काइंड ऑफ वेरी ओवरवेलमिंग फॉर मी। और मैं मतलब जब ये चीज़ दिमाग से निकालने की भी कोशिश करती थी कि मेरा एग्ज़ाम ख़राब हो गया या फिर मेरी रैंक कम आई, तो वो कमेंट्स देख के मुझे फिर से याद आ जाता था और मैं फिर उसी जोन में चली जाती थी। तो इसीलिए आई प्रेफर्ड कि मैं अभी ज़्यादा कंटेंट पब्लिश ना करूं, क्योंकि नो मैटर व्हाट आई डू, नो मैटर मैं कुछ भी वीडियो में बात करूं, 80% ऑफ द कमेंट्स आर गोइंग टू बी क्वेश्चंस कि वेयर आर यू हेडिंग टू। सो दैट इज़ वाई। बट अभी सिंस मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया इस वीडियो में, मुझे लगता है कि मैं मेंटली, मुझे काफ़ी शांति महसूस हो रही है। मुझे नहीं पता कि आप लोग वीडियो से मेरे बारे में क्या परसीव करते हो कि मैं किस टाइप की इंसान हूँ, बट हूँ तो मैं इंसान ही, मुझे भी बुरा लगता है, मुझे भी प्रेशराइज्ड फील होता है। बट अभी आफ्टर टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग सो पर्सनली एंड सो ओपनली, आई एम फीलिंग वेरी काम, आई एम फीलिंग काम। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा बोझ मेरे सर से निकल गया है कि मैंने ये बात क्लियर कर दी है फाइनली। सो या अपने मार्क और स्कोर्स के बारे में, क्लैट के मार्क्स और स्कोर्स के बारे में, मार्क्स और स्कोर्स तो एक ही चीज़ होती है, रैंक और स्कोर्स के बारे में मैं अभी भी बात करना पसंद नहीं करूँगी, बिकॉज आई एम नॉट वेरी हैप्पी अबाउट इट। Okay, so I would request you to please be considerate towards my feelings and please don't ask me about it, ठीक है? In case you still want to go forward and ask it to me, I have no problem, but मैं उस बारे में अपने चैनल पे बात नहीं करना चाहूँगी एंड मैं आपसे ये उम्मीद रखती हूँ कि आप इस चीज़ को समझें। बाकी ऑनेस्टली मेरा क्लैट में नहीं हुआ और मुझे नहीं लगता अभी आगे वेकेंट सीट्स में होगा या नहीं होगा, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। सो अगर होता है कुछ, मतलब चेंजेस इन प्लान्स होते हैं या फिर कुछ होता है, आई अगेन इन्फॉर्म यू अबाउट इट, बट फॉर नाउ येस, SLS पुणे, आई एम गोइंग फॉर इट एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट, वेरी वेरी हैप्पी अबाउट इट। तो अगर आप में से कोई पुणे जा रहा है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस, बिकॉज मुझे पहले से पता होना चाहिए ना कि आई हैव फ्रेंड्स ऑलरेडी। सो या आई हैव मेड अ कपल ऑफ फ्रेंड्स ऑलरेडी, सो दैट इज़ इट। और दूसरी चीज़, हाँ दूसरी चीज़ क्या थी, हाँ मैं ये बोलना चाहती थी कि मुझे पता है कि मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस जो इस चैनल की है वो यहाँ पे इसीलिए है क्योंकि उन्होंने मेरे क्लैट से रिलेटेड वीडियोस देखे हुए हैं, क्योंकि मैं व्लॉग्स बनाती थी। मैं क्लैट पे बात, मतलब स्ट्रैटेजीज़ वगैरह तो ज़्यादा मैं कभी बोलती नहीं हूँ, बिकॉज मुझे तब भी नहीं लगता था, मुझे अब भी नहीं लगता है कि मैं उतनी नॉलेजेबल हूँ कि मैं आपको गाइड कर सकूँ कि आप ऐसे पढ़ो, ठीक है? आप समझ रहे हो मेरी बात? तो मुझे नहीं लगता था कि मैं टीचर की तरह या फिर एक मेंटोर की तरह किसी को कुछ बता सकती हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं अभी तक उस पोजीशन पे पहुँची हूँ। यू गेटिंग माई पॉइंट राइट? मुझे आपको मिसगाइड नहीं करना है, मुझे आपको मिस इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करनी है, ठीक है? मुझे नहीं आता है कोई चीज़, मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ कि मुझे नहीं लगता मुझे आता है, बिकॉज द थिंग इज़ कि हाँ ठीक है, मैं व्लॉग्स अभी भी कई सारे बनाऊंगी, बट सिंस आई एम नॉट अ क्लैट एस्पिरेंट एनी मोर, मैं एज अ लॉ स्टूडेंट व्लॉग्स बनाऊंगी। मेरे दिन में क्या क्या हो रहा है मैं आपको दिखाऊंगी। आई इंटेंड ऑन क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ व्लॉग्स। मुझे नहीं पता कि वंस द फिजिकल क्लासेस कमेंस और जब मैं कॉलेज चली जाऊंगी, वो तो पता नहीं, इस साल होने जैसा नहीं लग रहा है, बट जब भी मैं जाऊंगी तो मैं कितना यूट्यूब को जस्टिस दे पाऊंगी, बिकॉज लॉ स्कूल में लाइफ ईजी तो होती नहीं है, आप पे बहुत प्रेशर होता है। आपको आप पहले तो एकेडमिक्स का प्रेशर होता है, फिर आपको इंटर्नशिप्स करनी होती है, फिर आप अगर किसी सोसाइटी के मेंबर हो आपको वहाँ का काम करना होता है। जितना मैंने सुना है, अभी मेरे पास फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस तो नहीं है, तो यूट्यूब मेरे प्रायोरिटी लिस्ट में बहुत नीचे आ जाएगा, जस्ट बीइंग ऑनेस्ट, बिकॉज करियर भी तो देखना है। ये तो मेरा करियर नहीं है, ये मेरा पैशन है, बट मुझे अपना करियर भी देखना पड़ेगा। तो जब तक मैं घर पे हूँ, मैं कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए बना पाऊँ, मैं अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी लर्निंग्स, कैसा क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं सब कुछ शेयर कर पाऊँ, और कुछ नई नई चीज़ें, कुछ इनोवेटिव चीज़ें, कुछ बढ़िया सा, जो कि यूट्यूब पे ऑब्वियसली कंटेंट हर, मतलब इनोवेटिव नहीं कह सकते हैं, मतलब जैसा कंटेंट अभी तक बनाती आ रही थी उससे थोड़ा डिफरेंट क्रिएट करने की कोशिश करूँगी। आप भी अपने सजेशंस दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैं क्लैट के बारे में बिल्कुल बात नहीं करूँगी। अगर ऐसा कुछ आप मुझसे जानना चाहते हो कि
कोचिंग ज़रूरी है या नहीं है, या फिर अगर आपको टियर 3 एनएलयूज़ मिल रहे हैं और आपको कोई सिम्बायोसिस जैसा अच्छा प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है, तो आपको क्या चूज़ करना चाहिए इनकेस आप इनकेस आप कन्फ्यूज्ड हो, या फिर अगर आप ये जानना चाहते हो कि ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए क्लैट पे। तो ऐसे जो ओपिनियनेटेड चीज़ें होती हैं उस पर मैं बात करने के लिए रेडी हूँ। उस पर मैंने सोच भी रखा है कि मैं एक ड्रॉप ईयर पे वीडियो बनाऊंगी, बिकॉज मुझे किसी का कमेंट आया था कि ही और शी इज़ कंफ्यूज रिगार्डिंग टेकिंग अ ड्रॉप। आई एम सो सॉरी, आई एम ऑलरेडी लेट विद द कॉन्सेप्ट, बट इफ़ यू स्टिल वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन इट, आई विल डू इट फॉर यू, ठीक है। सो दैट इज़ द थिंग। और बाकी क्या, बट अगर आप मेरे से इस तरीके का कंटेंट एक्सपेक्ट करते हो कि हाउ टू प्रिपेयर स्टैटिक जीके फॉर क्लैट, या फिर हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्लैट इन 40 डेज, तो उस तरीके का कंटेंट मैं बिल्कुल क्रिएट नहीं कर पाऊँगी, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि मैं उतनी आई एम एलिजिबल फॉर दैट। यू गेट माई पॉइंट राइट, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। तो उस तरीके का कंटेंट मैं नहीं बनाऊँगी। आई एम नॉट गोइंग टू बी अ teacher or guide here. I'm just going to be a friend who shares her experiences with you, who learns things from you, and also on your recommendations I'll try to create videos only if I feel that I have enough knowledge and experience to comment on that or to create that. Okay, so that was it, and I really love this video. I think I've spoken absolutely from heart, and this is completely unfiltered and real. And thank you so much for sticking with me in this journey. और पता है, मैं एक चीज़ कल एक फ्रेंड से डिस्कस कर रही थी, वो मैं अभी भी बोलना चाहूँगी आपको, कि जब मैंने यूट्यूब शुरू किया था मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट थी। मुझे लगता था कि आई एम नॉट दैट प्रिटी गर्ल टू लुक एट। मुझे तो मतलब ज़्यादातर मेरी उम्र की लड़कियाँ ज़्यादातर कैसे वीडियोस बनाती है, मतलब फैशन पे बहुत नॉलेज होता है, मेकअप पे नॉलेज होता है, मुझे दोनों में ही मैं बकवास हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। तो मतलब मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट थी कि मैं क्या किस चीज़ के बारे में बात करूँगी, मैं क्या दिखाऊँगी, मैं जिस टॉपिक्स पे बात करती हूँ उस पर ज़्यादा अट्रैक्शन आएगा नहीं आएगा, मेरी कोई चैनल को सब्सक्राइब करेगा नहीं करेगा। आई वॉज अंडर सो मच ऑफ प्रेशर एंड आई वॉज सो कन्फ्यूज। मुझे बहुत डर था कि पता नहीं लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, क्या बोलेंगे। बट हमें ऐसा लगता है ना कि लोग हमेशा बुरा ही बोलते हैं, या फिर बुली करते हैं, या फिर गलत कमेंट करते हैं, गलत सोचते हैं, बट इट्स एक्चुअली द अदर वे राउंड। लोग एक्चुअली बहुत अच्छे होते हैं, बहुत हम्बल होते हैं, बहुत सपोर्टिव होते हैं, एंड थैंक यू फॉर बीइंग वन ऑफ दोज पीपल। दैट इज़ द लास्ट थॉट आई एम गोइंग टू अबैंडन यू विद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।